मनोबमे मपथे सोखे मन वचन केवल पहो है निचिय दुन्नय तिमिरम चिनम नमः बारह अंगद की इच्छा बियलिय मल तन से तिलया विवेह बर चरण भूषा पसियौ सुयते विया सुरम सयल गण पौ में रविनो विविहेति विरानिया संज्ञा नीराया विपुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सिंहो सेतंतामिय सायर तरंग संघाय थो हुए मनो पणिमामि पोदंतम दुकेयंतम दुन्नयंधिया हरे रविम भग्य शिव मग्य कंठ मिसि समी वयम सया दंतम पणिमय कह भूये बलिम के सेवा से परिभो हुए बलिम विनी है बम्मय पसरम वर्धाव्य विमल पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरिया नमो वज्रायानम नमो लोये सविसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवने स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहला खंड जीवत्थान अनुवाद और टीका सहित 6 भागों में, इन्हें 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग ने पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का संक्षिप्त स्वरूप निरूपित करने के बाद 7
आदि 8 अनुयोगों के क्रम का उचित और उनका स्वरूप बताकर 14 गुणस्थान और गुणस्थानाति सिद्ध भगवान का भेद और अभेद अपेक्षा से निरूपण करने के बाद मार्गना स्थानों के भेद प्रभेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के संक्षेप में 4 और विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद और ज्ञान मार्गना के 8 भेदों पर चर्चा के बाद में अपनी चर्चा संयम मार्गना पर प्रारंभ हुई है। इसमें संयम शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ और उसके भेद यहां तक कल अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद सामायिक शुद्धि संयम का स्वरूप बताते हुए यहाँ लिखा कि मैं सभी प्रकार के सावधि योग से विरत हूं। यानी जितनी जो भी पाप हिंसादि पापमय क्रियाएं हैं, हिंसादि पाप पोषक वचन है, उस तरह का चिंतन है, उन सब का एक साथ में त्याग करता हूं। इसका नाम है सामायिक शुद्धि संयम। अब इस पासे क्वेश्चन का समाधान पेज नंबर 371 पर शंका से। शंका, इस प्रकार एक व्रत का नियम वाला जीव मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि मात्र एक नियम लिया, समाधान नहीं। क्योंकि जिसमें संपूर्ण चारित्र के भेदों का संग्रह होता है, ऐसे सामान्य ग्राही द्रव्यार्थिक न्याय को समीचीन दृष्टि मानने में कोई विरोध नहीं आता। यानी जो संपूर्ण सावधि योग का एक साथ त्याग किया, यह अभेद न्याय की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक न्याय में मतलब अभेद में चारित्र के सभी भेद गर्भित हैं और ये एक न्याय है, सम्यक ज्ञान का अंश है, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ देखने वाली दृष्टि है, इसलिए इसमें कहीं भी कोई विरोध नहीं है। शंका, यह सामान्य संयम अपने संपूर्ण भेदों का संग्रह करने वाला है, यह कैसे जाना जाता? वाक्य तो ये है कि मैं सभी प्रकार के सावधि योग से विरत हूं। इसमें सभी संयम गर्भित, ये आपने कैसे जान लिया? समाधान, सर्व सावधि योग पद के ग्रहण करने से ही यहाँ पर अपने संपूर्ण भेदों का संग्रह कर लिया गया है, यह बात जानी जाती है। यानी मूल शब्द है सर्व सावधि योग का त्याग। सर्व क्या छूटा सर्व में, तो इससे जाना गया है कि इसमें सब भेद गर्भ। यदि यहाँ पर संयम के किसी एक भेद की ही मुख्यता होती तो सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे स्थल पर सर्व शब्द के प्रयोग करने में विरोध आता है।
देखो, सामान्य सा नियम, किसी भी विषय में अपन ने सर्व कहा तो उसमें सबका संग्रह हो जाता, और यदि किन्हीं का संग्रह नहीं करना होता है तो फिर उनका नामोल्लेख करते हैं, जैसे सकल जैन समाज, समाज सारे भेद प्रभेद। यदि भेद करना हो, नहीं, अकेले दिगंबर श्वेतांबर नहीं, अथवा दिगंबरों में भी शुद्ध 13 पंथी 20 पंथी नहीं, इन्हें भेद करना होता है तो फिर शब्द, सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। सर्व शब्द का प्रयोग तभी होता है जब सबका संग्रह, सभी को एकत्रित किया जाए। यहाँ सर्व का प्रयोग है, इससे बात स्पष्ट हुई कि इसमें संयम के सभी भेद गर्भित है। अब 372 पेज पर, इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि जिसने संपूर्ण संयम के भेदों को अपने अंतर्गत कर लिया है, ऐसे अभेद रूप से एक यम को धारण करने वाला जीव सामायिक शुद्धि संयत कहलाता है। सभी विकृतियों का पूर्णतया त्याग, परोन्मुखी वृत्ति मात्र का त्याग, तो यह है मात्र एक ही यम, एक ही जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा, इसका नाम सामायिक शुद्धि संयम। अब छेदोपस्थापना, उस एक वृत्त का छेद अर्थात 2, 3 आदि के भेद से उपस्थापन करने को, अर्थात वृत्तों के आरोपण करने को छेदोपस्थापना शुद्धि संयम कहते हैं। यानी पहले तो एक वाक्य कि संपूर्ण सावध्य योगों का त्याग। अब कदाचित उतने से कोई नहीं समझे तो फिर अलग अलग, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, सभी प्रकार के आरंभ का त्याग, व्यसन आदि का त्याग, परोन्मुखी वृत्ति का त्याग, ऐसे अलग अलग भेद करके और इन सबको मैंने ग्रहण किया है, इस तरह का निरूपण, इस तरह का प्रतिपादन, ये छेदोपस्थापना शुद्धि संयम। संपूर्ण वृत्तों को सामान्य की अपेक्षा एक मानकर एक यम को ग्रहण करने वाला होने से सामायिक शुद्धि संयम द्रव्यार्थक नैरूप है, और उसी एक व्रत को 5 अथवा अनेक प्रकार के भेद करके धारण करने वाला होने से छेदोपस्थापना शुद्धि संयम पर्यायार्थक नैरूप है। यानी चीज एक ही, उसे अभेद से कहते हैं तो सामायिक शुद्धि संयम, और भेद करके कहते हैं तो छेदोपस्थापना। वेद में मुख्य रूप से 5 महामृत व 5 समिति, 3 गुप्ती, और भेद करें तो 28 मूल गुण आदि, 12 तप आदि, 3 गुप्ती आदि, ये सब भेद आ जाएंगे। अब इस तरह 2 प्रकार का निरूपण क्यों करना पड़ता, उसका औचित्य बता रहे हैं। यहाँ पर तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्यों के अनुग्रह के लिए द्रव्यार्थक न्याय का उपदेश दिया गया है, और मंद बुद्धि प्राणियों का अनुग्रह करने के लिए पर्यायार्थक न्याय का उपदेश दिया गया है। इसलिए इन दोनों संयमों में अनुष्ठानकृत कोई विशेषता नहीं है। देखो, लोक में भी ये होता है, कुछ भी एक बात कही, खास करके डॉक्टर लोग, जैसे कोई शुगर का मरीज,
शक्कर की बीमारियों से। तो डॉक्टर ने कहा आपको कोई भी मीठी चीज नहीं खानी। तो बुद्धिमान तो समझ लेता कि कोई भी मीठी चीज नहीं खानी, मतलब ना शक्कर, ना गुड़, ना मुनक्का, ना किशमिश, ना गन्ने का रस, इतना ही नहीं, ना सेव, इतना ही नहीं, ना चावल, ना गेहूं, यानी जिन जिन में मिठास है वो सब नहीं खाना, और उनसे बने हुए कोई पदार्थ नहीं खाना। तो अच्छी बुद्धि वाला तो इतने से समझ, मंद बुद्धि वाला कि सब गेहूं भी नहीं खाएंगे कि हाँ उसमें भी मिठास होती है, तो चावल कि हाँ चावल में भी मिठास होती है, मक्का कि हाँ मक्का में भी मिठास होती है। यानी फिर उसको एक एक चीज खोल के बताना पड़ा कि ठीक है साहब शक्कर तो नहीं खाएंगे, तो बर्फी तो खा सकते, बर्फी में शक्कर। अच्छा बर्फी ना सही, रसगुल्ला तो खा सकते कि रसगुल्ला में शक्कर। यानी स्थूल बुद्धि वाला नहीं समझ पाता इतना, तो उसे एक एक चीज का नाम लेकर के बताना पड़ता। सब सेव उसमें भी मिठास होता है, अंगूर उसमें भी मिठास होता है। यानी वो एक एक का प्रश्न करता और डॉक्टर एक एक के संदर्भ में समझाते, उसमें भी मीठा पानी है, उसमें भी मीठा पानी है, इसलिए वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। ऐसे ही यहाँ कि एक हमने कह दिया संपूर्ण सावधि योग का त्याग, यानी संपूर्ण परोन्मुखी वृत्ति का त्याग। तो बुद्धिमान तो इतने से ही समझ गया कि अपने स्वरूप में स्थिर रहना। मंद बुद्धि वाला नहीं समझ पाया तो उसको अलग अलग गिनाना होता, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, ऐसा अलग अलग। चूंकि भगवान सभी का उपकार करने वाले, जिनवाणी माँ सभी का उपकार करने वाली, इसलिए सभी प्रकार का निरूपण, अभेद अपेक्षा निरूपण भी और भेद अपेक्षा निरूपण भी। अनुष्ठान कि वो तो एक ही करना, यानी शक्कर बिल्कुल नहीं खाना। एक मरीज को एक कहा था और एक को अलग अलग गिनाया कि तुम्हें शक्कर नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, गन्ने का रस नहीं पीना, मक्का नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, चावल नहीं खाना। तो क्रिया तो दोनों की एक ही होनी, यानी जिसे ये कहा था कि तुम्हें कोई भी मीठी चीज नहीं खाना, तो वो भी इन चीजों को नहीं खाएगा। और जिसको अलग अलग एक गिनाया कि तुम्हें ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो भी इनको नहीं खाएगा। तो क्रिया तो एक ही हुई, फिर अलग अलग बताया क्यों? कि वो स्थूल बुद्धि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मीठा नहीं खाना मतलब क्या क्या नहीं खाना, तो खोल खोल के बताना पड़ा। और जो तीक्ष्ण बुद्धि था वो एक में ही समझ गया, तो खोल के बताने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही यहाँ कि जो इतने में ही समझ गया कि संपूर्ण सावधि योग का त्याग, यानी परिपूर्ण परोन्मुखी वृत्ति छोड़ा, तो अपने स्वरूप में रहो। तो वो भी स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ कर रहा। वो जो नहीं समझ पाया उसे अलग अलग गिनाया, तुम्हें हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, तो भी उस स्वरूप स्थिरता की ही वृत्ति, यानी कार्य मतलब अनुष्ठान दोनों के एक ही होने हैं, चाहे भेद अपेक्षा कहा हो और चाहे अभेद अपेक्षा कहा हो। इन दोनों संयमों में अनुष्ठानकृत कोई विशेषता नहीं है, यानी संपूर्ण परोन्मुखी वृत्ति का त्याग दोनों में समान। अब स्पर्शिशन तब तो उपदेश की अपेक्षा संयम को भले ही
दो प्रकार का कह लिया जावे, पर वास्तव में तो वह एक ही है, क्योंकि आपके कथन से सिद्ध हो रहा समाधान। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यह कथन हमें इष्ट ही है। इन्हें दोनों ये कहे हैं, ये बात हमें स्वीकार है। और इसी अभिप्राय से सूत्र में स्वतंत्र रूप से सामायिक पद के साथ शुद्धि संयत पद का ग्रहण नहीं किया है। क्या कह रहे? ये 370 पेज पर सूत्र है। यहाँ 5 नाम गिना है। 123वां सूत्र, तो यहाँ कहा संजमानुवादिन अथि संजदा सामान्य छेदो 58 शुद्धि संजदा। तो यहाँ 2 में अलग अलग शुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया, संयत शब्द का प्रयोग नहीं किया एक, और बाकी के में हर एक में अलग अलग परिहार शुद्धि संजदा, सोम सांप्राय शुद्धि संजदा, जाग खाद विहार शुद्धि संजदा, यानी हर एक के साथ अलग अलग लगाया। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि सामान्य छेदो 58 इन दोनों के साथ एक ही शुद्धि संयत शब्द का जो प्रयोग वह यह बता रहा है कि वास्तव में ये दोनों एक है। ये तो भेद अभेद की अपेक्षा से 2 अलग अलग गिना जाते, तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कथन हमें इष्ट ही है। यानी दोनों एक ही है, ये बात हमें मान्य है। और इसी अभिप्राय से, यानी ये आगम प्रमाण भी है कि, और इसी अभिप्राय से स्वतंत्र अभिप्राय से सूत्र में स्वतंत्र रूप से सामायिक पद के साथ शुद्धि संयत पद का ग्रहण नहीं किया, यानी दोनों के साथ एक ही पद लगाया, इसका मतलब दोनों एक है। अब पुनः इसका विस्तार कर रहे हैं। नहीं, विस्तार छेदोपस्थापना और सामायिक की चर्चा होगी। अब परिहार विशुद्धि को स्पष्ट कर रहे हैं। जिसके हिंसा का परिहार ही प्रधान है, ऐसे शुद्धि प्राप्त संयतों को परिहार शुद्धि संयत कहते हैं। एक प्रकार की विधि है, और उसमें हिंसा का परिहार विशेष रूप से होगा। यानी शरीर में इस तरह की क्षमता व्यक्त हो जाती तो उसके माध्यम से किसी भी जीव का घात ना हो। बता रहे हैं यहाँ कब प्रकट होता, कैसे प्रकट होता, ये सब। 30 वर्ष तक अपनी इच्छानुसार भोगों को भोग कर, यानी बिल्कुल मस्त मौला रहा हो 30 वर्ष तक, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई टोका टोकी नहीं, यानी बहुत बहुत अनुकूलता वाली जिंदगी जी हो जिसने। अब इसके बाद सामान्य रूप से अर्थात सामायिक संयम को और विशेष रूप से अर्थात छेदोपस्थापना संयम को धारण कर, यानी 30 वर्ष तक घर में रहा सब प्रकार की अनुकूलताओं में। इसके बाद दीक्षा ली। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिमित या अपरिमित, परिमित एक सीमा विशेष, अपरिमित असीम, प्रत्याख्यान के प्रतिपादन करने वाले प्रत्याख्यान पूर्व रूपी महारणव में अच्छी तरह प्रवेश करते, यानी जो 8वां पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व, 8वां 9वां प्रत्याख्यान पूर्व, 10वां विज्ञान 9वां। तो पहले नाम भी आए थे, संख्या
पूर्वों के नाम आए थे नीचे भी। ये तो 8वां है, 9वां है। ये है पेज नंबर 115 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां प्रत्याख्यान पूर्व 9वां। उत्पाद पूर्व 115 पेज पर है नीचे। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व और प्रत्याख्यान पूर्व। यानी 9वें नंबर का। तो 2 विशेषता हो गई। पहली विशेषता कि 30 वर्ष तक बहुत बहुत सब प्रकार की अनुकूलताओं में जीवन जिया हो। इसके बाद दीक्षा ली। फिर दूसरी विशेषता कि दीक्षा लेने के बाद 9वें पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व का तीर्थंकर के पाद मूल में अध्ययन कर। प्रत्याख्यान नामक 9वें पूर्व का वो इतने अच्छे ढंग से कि जिससे उस विषय संबंधी संपूर्ण संशय दूर हो गया। एकदम स्पष्ट सारा ज्ञान। और जिसने तपो विशेष से परिहार रिद्धि को प्राप्त कर लिया। यानी इस तरह की जब स्थिति बनेगी तो उनके फिर रिद्धि प्रकट होगी। उसका नाम परिहार रिद्धि। ऐसा जीव तीर्थंकर के पाद मूल में परिहार शुद्धि संयम को ग्रहण करता। तीर्थंकर के पाद मूल में ये होता है। तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके 9वें प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया उसको, तब ऐसे एक विशिष्ट रिद्धि प्रकट हो जाएगी कि जिससे कैसी भी स्थिति में रहे कहीं भी तो भी जीव आदि की हिंसा नहीं होगी। अब कब कब नहीं होती उसे बता रहे। इस प्रकार संयम को धारण करके जो खड़े होना, गमन करना, यहाँ वहाँ विहार करना, भोजन करना, पान करना और बैठना आदि संपूर्ण व्यापारों में प्राणियों की हिंसा के परिहार में दक्ष हो जाता। यानी कैसा भी परिवर्तन करता रहे, शरीर इस तरह का हो गया कि अब उससे जीवों की हिंसा नहीं होगी। ये ऐसा आता है 6 काय के जीव जहाँ फंसा कर भरे पड़े, उन्हें उन पर चले तो भी जैसे कमल पानी में रह कर के भी पानी से पूर्णतया अछूता रहता, यानी वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता। ऐसे ही ये शरीरधारियों पर गमन करें तो भी किसी को कुछ भी घात चोट नहीं पहुंचेगी, परेशानी नहीं होगी। लगेगा ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई चल रहा, यहाँ चींटी जा रही है और वे उसके ऊपर से गमन करें तो भी चींटी को ये भी पता नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर कोई। भाव यहाँ
उनका भाव तो परिहार विशुद्ध, यानी किसी भी जीव की हिंसा का भाव नहीं, दंश मात्र। पर शरीर में ऐसी क्षमता आ गई कि किसी जीव का घाती नहीं हो। उस क्षमता को बता रहे उदाहरण। उन्हें जानबूझ के चींटी पर पैर रख के चलने का भाव आएगा, ये नहीं बता रहे। शरीर से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, तो वो फिर यूरिया पताश से चलेंगे या बिना यूरिया पताश पूरी सजगता से। पर देह ऐसी प्रकट हो गई, इसलिए उनके लिए चातुर्मास का कोई विधान नहीं। अन्य मुनि राजाओं को जो चातुर्मास का विधान रहता है, वे विकलत्र जीव बहुत हो जाते, स्थावर जीव भी बहुत हो जाते, इसलिए चातुर्मास में एक जगह रहे। क्यों? क्योंकि आप कितने ही सावधानी से चलेंगे, जीवों की हिंसा होगी। इनके माध्यम से जीवों की हिंसा होनी नहीं, इसलिए चातुर्मास में एक जगह रहने का इनको विधान है। यानी चातुर्मास में भी कहीं भी रुक कर और फिर कहीं भी जाकर आहार ले सकते। वो जो पद्म पुराण की घटना, मथुरा में थे, मथुरा के जंगल में, और अयोध्या में आके आहार चातुर्मास में। शेठ को इसलिए तो शंका हुई, ये कैसे आ गए, अभी तो चातुर्मास चल रहा है। थे परिहार विशुद्ध संयम के धाम। मात्र सामयिक काल को छोड़कर और रात्रि को छोड़कर शेष किसी भी समय विहार कर सकते। खूब बादल हो रहे हो, पानी गिर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, इनके माध्यम से हिंसा नहीं होती, तो कहीं भी कितना भी विहार करना। हिंसादि पाप से पूर्णतया निर्लिप्त रहेंगे, जैसे कमल पानी से पूर्णतया निर्लिप्त रहेगा। तीर्थंकर के पाद मूल का है। तो उनके हो गई अन्य को नहीं, यानी देश संयमी को नहीं, असंयमी को नहीं, बस इतना बता। पर उनको भी कब, पहले शर्त बता देना, तीर्थंकर के पाद मूल में 9वें प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया है। इससे सिद्ध हो गया कि जिस काल में तीर्थंकर होते हैं उसी काल में। पर उसके अलावा नहीं नहीं संयम अथवा नहीं, वो यही वाला। यानी शर्त पहले 30 वर्ष तक सर्वांगी अनुकूलता, धन संबंधी भी, मान संबंधी भी, स्वास्थ्य संबंधी भी, मतलब जो जो भी लोक में अनुकूलता मानी जाती, तो वो सारी अनुकूलता जिसमें उसमें जीवन बीता। रात्रि में नहीं, तो दूसरा कारण है नग्न दिगंबर शरीर। रात में कोई भी ऐसा चलता हुआ दिख जाए, सामान्य मनुष्यों का क्या होगा? ये जो श्वेतांबरों के साथ एक तो समस्या बनी थी, जब दिन में तो भरा पेट देख करके लोग पेट फाड़ के उसका भोजन निकालने लगे। तो श्रावकों ने सलाह दी महाराजियों को कि आप रात में निकले। तो रात में निकले तो नग्न दिगंबर वेश देख करके कितने लोग डर गए।
वो भी आखिर दिखेंगे तो सही। उच्चारण की धारी मनुष्य की बीच में चलती ऊपर भी कितने ऊपर चलन दिख सकते, लोग रात को सो रहे या ऊपर को टकटकी बांधे। कोई भी देखो ऐसा नहीं, ये आपको भी पता होगा, ये एक बार व्यवसायियों का एक उपक्रम हुआ, इन्हें हल्दी नहीं बिक रही थी, हल्दी किसी एक व्यापारी की हल्दी नहीं बिक रही थी, तो उसने अपनी एक स्कीम, तो वो इस तरह से हेलीकॉप्टर में इस तरह से उसने वो गठन किया, एक अर्थी बिकती, अर्थी, उस पर लाल कपड़ा, यानी वो विमान में इस तरह का उसने बनाया, जैसे अपन बना लेते अपने रथ वगैरह निकालते विशेष प्रकार, तो जैसे एक अर्थी और उस पर लाल कपड़ा, मतलब महिला के, और ये फैलाएगा तो देखो ये अर्थी जा रही, जिसके दरवाजों पर हल्दी के हाथे लगे होंगे वो घर तो सुरक्षित रहेगा, और जिस घर के दरवाजों पर हल्दी के हाथे नहीं लगे होंगे तो समझ लेना उस घर में प्रतिदिन एक एक की मौत हो, और सारा घर वो बराबर वो रात को देखा, काफी ऊंचे। अब वो एक बार उन्हें अपनी कोई भी पेपर में पटिस में एक बार बता, तो अब तो जानबूझ के लोग रात को जग जाते, कहाँ है? वो देखते हो इतने घबराते हैं, परिणाम ही निकला, देख तो सकता है ना, सकता लेकिन तो हल्दी के चक्कर में सब देखते थे, उनको ये बताया गया था ऐसा देख रहे हो, वहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं। तो ये भी चूंकि चारण निधिधारी कम से कम 2 होंगे, पर्यार विशुद्धि संयम वाले तो अकेले भी हो सकते, तो अकेले कोई भी नग्न जा रहे हो, किन्हीं की भी दृष्टि में आ गया, घबरा सकता है, इसलिए इस तरह का करेंगे ही नहीं, अपनी आराधना में रहेंगे, क्योंकि आराधना के लिए मूल जीवन तो रात का समय उसके लिए पूरे समर्पित। कदाचित पशु पक्षी भी घबरा सकते, अकेले मनुष्य क्यों। जिससे दूसरे बेचैन हो जाए ऐसा काम नहीं करना। ये अभी एक में बता पड़ा था, एक कोरोना काल में मास्क का भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ, तो वो उदाहरण दिया था हल्दी का, किसी के यहाँ मास्क रखे हो बिक नहीं रहे हो तो उसने मास्क लगाओ तो बचे रहो, क्योंकि जिनको हो रहा तो मास्क पहनने वालों के भी हो रहा, तो उसकी कोई उपयोगिता सिद्ध तो नहीं हो रही। चारण रिद्धि और परिहार सिद्धि में क्या है? चारण रिद्धि एक अलग प्रकार की रिद्धि, उसमें इन शर्तों की आवश्यकता नहीं, उन्हें 30 वर्ष तक खूब अनुकूलता में रहे हो, तो तीर्थंकर के पादमूल में 9वें प्रत्यक्षांत का अध्ययन किया हो, तब हो। चरण रिद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं, ये तो बस ऐसे ही अन्य रिद्धियों के कारण ये प्रकट हो जाए और जमीन से कम 4 हाथ अंगूरी पर चले, सामान्य। और हाँ, कम से कम 2 अनिवार्य। पर्यार विशुद्धि संयम में ये भी शर्त, 30 वर्ष तक भरपूर अनुकूलता में जीवन बीता हो, तीर्थंकर के पादमूल में 9वें प्रत्यक्षांत का अध्ययन किया हो, तब ये रिद्धि प्रत्येक भी, और ये अकेले भी रहने की, इनके लिए कम से कम 2 की आवश्यकता है। हाँ, मुझे अपने मनुवादी सप्तऋद्धि 7
हाँ तो इन्हें दो से कितने ही जाता, ये है कि नहीं होंगे बस इतना, तो बाकी कितने ही होंगे, तो उनका साथ आता, साथ तो इस स्थिति में रिद्धि होगी और मात्र सामायिक को छोड़कर बाकी, सामायिक और रात्रि इनको छोड़कर बाकी कभी भी ब्याह करें, उन्हें पर सात आदि में भी कोई हिंसा का दोष नहीं है। ऐसा भी कह सकते कि उनको परिणाम नहीं होते, बाद में चले वो भी है, पर क्यों नहीं होते, मूल तो प्रश्न ये है। दिन में नहीं डरते, डर सकते, लगन सब दिखते हैं ना, और स्पष्ट आकार प्रकार दिख रहा, रात में तो परछाई से ही डर जाते, अंधेरा रहता है तो रात में समस्या ज्यादा रहती। देखो दिन में कभी भी धजी का सांप दिखता, और रात में तो चाहे सब दिख जाता। कभी कभी तो अपनी परछाई से डर जाते, कोई आहट आ रही हो तो अपन ही उठे, वो अपनी परछाई, अंधेरे के कारण समस्या ही ज्यादा हो जाती। दिन में भरपूर उजीला रहता, वो समस्या है नहीं बनती। दिन में नहीं बनती क्योंकि सबको पता रहता ना, स्पष्ट दिख रहे भी वही बात है, रात्रि को चलने में भाव नहीं ही नहीं होगा, भले रिद्धि हो भाव ही नहीं आएगा, आराधना विशुद्ध करने की। हाँ तो वो तो है ही, पर मूल प्रश्न ये था कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आराधना तो दिन में भी तो करनी है ना, तो 24 घंटे आराधना, कि जब हिंसा कभी भी नहीं होनी है तो रात में भी चले जाए। रात में चूंकि अंधेरा रहता, समस्या भी बहुत हो सकती है, अकेले मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी। अपन स्वयं देखते हैं ना, रात में कितना कितना भय समा जाता, कुछ भी कुछ उल्टी सीधी चीज देखते, और दिन में वो स्पष्ट दिखती तो डर नहीं लगता। ये बताना इतना है कि उनका शरीर इस तरह का हो जाता है कि कितनी जीव राशि हो उस पर भी चले, भावनिया या चलने का पूरी सजगता रहेगी, पर कदाचित चले जाएं तो भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। ये परिहार है विशुद्धि, यानी ऐसी विशुद्धि कि जिससे हिंसा भी का पूर्णतया परिहार हो, निराकरण हो गया। और उनके साथ बस ये जो दो परिस्थितियां बताई वो नहीं होनी, और साथ वाले भी उनकी स्थिति में अकेले भी रह सकते। तो कुछ भी करें, कैसे भी वातावरण हो, प्राणियों की हिंसा इनके माध्यम से बिल्कुल नहीं होती। नहीं, शरीर इस तरह का, एक रिद्धि है तो प्रकट होती है ऐसी। एक फूल डाली पर ऐसा खिला, डाली उसके कारण थोड़ी सी झुक गई, ये देखते ना फूल उगता तो डाली थोड़ी झुक जाती होंगे, नहीं महाराज जी खड़े पर उदाहरण दिया, कदाचित महाराज जी उस पर खड़े हो जाए तो उतनी भी नहीं झुकेगी।
इतना अंतर। यानी घुमारा बैठेगा तो और झुक जाएगी, तितली बैठे तो और झुक जाएगी, और महाराज जी पूरे खड़े हो गए। इतना अंतर। वो शरीर ऐसा होता है उनकी भावनाओं की नहीं। वो शरीर में ये विशेषता प्रकट हो। वो शरीर भारी भी हो सकता है। नहीं, वो एक अलग, वो विक्रिया रीति से यानी शरीर को हल्का भारी आदि बना सके, वो विक्रिया रीति से। ये तो परिहार विशुद्धि रीति है। इस शरीर में ही ऐसी विशेषता प्रकट होगी परिणामों की निमित्तता से कि किसी भी जीव की रंच मात्र विक्रिया रीति, वो विक्रिया नहीं, वो तो गुणस्थान ही गिर गया, पूरा सामायिक संयम भी समाप्त। फिर से दीक्षा नहीं, यानी छेदोपस्थापना को सामायिक के साथ, वहां तो सामायिक संयम ही समाप्त, चौथा गुणस्थान हो गया। तो पुनः नई दीक्षा। इसके बाद किसी जीव को कोई व्यक्ति उसके साथी अवस्था में करे, तो क्या वो व्यक्ति चौथे में या मिथ्यात्म में नहीं रहेगी? कुछ रिद्धियां हैं कि बनी रहती, जैसे विक्रिया रिद्धि बनी रहेगी, तेजस रिद्धि बनी रहेगी। जो पानी मुनिराज, तो तेजस पुतला निकला, गुणस्थान गिर गया, फिर भी वो रिद्धि काम करते। सभी रिद्धियां नहीं है ऐसी, पर कुछ रिद्धि है कि जो गुणस्थान गिर जाने पर बनी। तो ये है परिहार शुद्धि संयम। मूल जो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, यही एक रिद्धि है, संयम दशा में प्रकट हुई, विशिष्ट संयम में प्रकट हुई, और इसकी विद्यमानता में संयम में ही विशेषता आ जाती, इसलिए संयम के भेदों में से गिनाया गया, पर वास्तव में ये संयम नहीं है, रिद्धि है। यही कारण कि इसके बिना भी मोक्ष हो जाता है। संयम बाकी के जो भेद, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय अर्थात मोक्ष जाने वालों के जीवन में अनिवार्य, और परिहार विशुद्धि ये अनिवार्य नहीं। क्यों? वितरिद्धि हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, फिर भी मोक्ष हो जाए। पर चूंकि यह संयमियों के होती एक कारण, विशिष्ट संयम की आराधना में होती दूसरा कारण, और इससे संयम में और विशिष्टता आ जाती, अहिंसा महामंत्र और विशिष्ट ढंग से पालता, इसलिए संयम के लिए, और मूल में ये संयम ही रखी है। होती है मात्र छठवें सातवें गुणस्थान में। इससे आगे सब शुद्धोपयोग के गुणस्थान, उसका उपयोग करने का भाव ही समाप्त। तो बस ये है छठे गुणस्थान उपयोग, और जो भी छठवां सातवां अंतर में होती, तो ये कहा जाएगा छठी सातवीं। इसीलिए तो शंका है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का तो ऐसा नहीं था कि उनको कोई लेप सिद्ध था, वे लेप लगा के जाते थे। स्पष्ट उल्लेख मिलता कि पैरों में लेप लगा लेते थे, तो उससे जमीन से चार कोई विशिष्ट कार्य हो रहा हो तो आ सकता, और कोई लेप ऐसे कृत्रिम नहीं
ये कोई आती भी जड़ी बूटी वनस्पति जंगलों में बिल्कुल खुली बहुत रहती, बस उस पर पैर रखा वो चिपक जाती। उसके आधार से जैसे अंजन चोर का रहता ना, तो उसने आंख में अंजन लगाया और सबको अदृश्य, ऐसी वो वनस्पति उस पर वो वनस्पति हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मिले तो वो क्रिया हमें शुरू हो जाएगी। हो जाए। कोई उदाहरण उदाहरण तो मिली नहीं तो क्या करें, पर वो सब वनस्पति की विशेषता है। ये लेप वाली बात आई है शायद, लेप वाली तो जो आचार्य के परिचय में नहीं तो लेप वाली तो लेप लगाते थे और उसके बाद इसीलिए तो उनके विदेह गमन पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसीलिए तो भी चारण वृत्ति के संदर्भ में अनेकों प्रश्न। सबसे पहले तो यही चारण वृत्तिधारी कम से कम 2 हो, तो उनके साथ दूसरा कौन? सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न चाहिए वही खड़ा हो। अभी लेप वाला जो है इनका मिल गया, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, क्योंकि लेप के बल पर तो हम अकेले भी जा सकते। चारण वृत्ति में एक कम से कम 2 तो होनी चाहिए। जब प्रथमान योग में भी जितने उदाहरण मिलेंगे कम से कम 2 तो नियम से, और फिर 2 से ज्यादा हो तो भले। तो अब उसमें और नए नए प्रश्न किसी के आधार से जाएंगे, क्या मुनि जा सकते हैं? गंदगी को नहीं साफ कर सकता वो वनस्पति का लेप पैर में कैसे लगाए? पैर में लेप जो बड़ा प्रस्तावना में पढ़ा ये कहीं शिलालेख आदि में पर लेप का जो उल्लेख है उस पर प्रश्न चिन्ह के लिए अवसर नहीं। लेप जैसे आपने कहा विशेष कार्य के लिए जा सकते, तो आचार्य विशेष कार्य के लिए अपन शंका थोड़ी कर रहे हैं, पर शंका के लिए जो गुंजाइश है अपन तो वो बता, उसमें इसलिए नहीं है कि वो लेप कोई ऐसा थोड़ी लगाना पड़ता था कि वनस्पति, अब उस वनस्पति को पीसो फिर उसका लेप लगाओ, ऐसा तो था नहीं। नहीं देखो ऐसा बस कोई लेप कर, उस वनस्पति में रस इस तरह का रहता। ये देखिए ऐसा ले, ये जो तितली होती ना, तितली अपने को छू जाए, हाथ पे कलर आ जाए, अकेला छू जाए बिल्कुल हल्के से, जबरदस्ती अपन पकड़े नहीं, अपन ऐसा उड़ा रहे थे, उतने में हाथ से छू गया तो उसका पूरा वो सब रंग आ गया। प्रस्तावना में शिलालेख के आधार से, ये तो मानने नहीं मानने के लिए अपन बाध्य तो है नहीं, क्योंकि उससे वो शिलालेख नहीं, मैं तो सब में कह रही कि मानने नहीं मानने के लिए अपन बात नहीं, पर अपन तो चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह किन्हीं के ऊपर नहीं उठा रहे, वो समर्थन नहीं किन्हीं का नहीं कर, क्योंकि दोनों के ही शिलालेख ही हैं, ना प्रश्न चिन्ह के लिए अवसर न समर्थन के लिए। तो ये तो पूज्यपाद स्वामी के में भी कहा है, यानी वो तो दोनों के लिए समान, तो अपने लिए तो इसलिए ना प्रश्न चिन्ह को अवसर और ना समर्थन को अवसर। क्यों? क्योंकि उससे उनका ना बड़प्पन है और नहीं मानने पर तोहिनी भी नहीं, तो नहीं बातें नहीं, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति, तो उससे फर्क क्या पड़ना। गए होंगे तो व्यक्तिगत उपलब्धि, नहीं होंगे गए होंगे तो भी
हमें तो उनका जो साहित्य उपलब्ध, हमारे लिए तो बस उससे उपकार हमारा हो रहा है, बाकी वे गए कि नहीं है उससे क्या पता है। उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए भी अवसर था। गए हो तो ठीक है, नहीं गए हो तो भी ठीक, क्योंकि जो आचार्य नहीं गए उन्हें भी तो हम मान रहे हैं। तो गए नहीं गए कहाँ प्रश्न, यानी अमृतानंद स्वामी नहीं गए तो भी हमें तो मान, योगिंदु देव नहीं गए तो भी हमें मान, यानी जाना नहीं जाना कोई महत्व नहीं रखता। इस तरह से परिहार शुद्धि संयत की, परिहार शुद्धि शब्द है विशुद्धि, यहाँ तो लिखा है शुद्धि वैसे जनरली परिहार विशुद्धि। विशुद्धि, वहां हम विशेष शुद्धि इस अर्थ में। और ये विशुद्धि हर एक के साथ अन्यत्र मिलेगी, यानी सामयिक के साथ भी, छेदोपस्थापना के साथ भी, सूक्ष्म संप्रदाय के साथ भी, यथाख्यात के साथ भी, और यहाँ हर एक के साथ शुद्धि, चारों पांचों के साथ, अन्यत्र पांचों के साथ विशुद्धि। विशुद्धि विशेष शुद्धि, यानी वो मंद कषाय वाली शुद्धि नहीं, शुद्धता में विशेषता, वो विशुद्धि। तो इसकी जो विशेषता, तीन मुख्य विशेषता प्रकटता, 30 वर्ष तक का जीवन सर्वांग अनुकूलताओं में घर गृहस्थी में बिताया। इसके बाद तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा ली और उनके ही पाद मूल में 9 में प्रत्याख्यान का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। तब ये रिद्धि प्रकट होगी और इसके बल पर फिर सामायिक काल को छोड़कर, रात्रि काल को छोड़कर बाकी किसी भी स्थिति में कहीं भी विहार करें, दंश मात्र भी हिंसा नहीं है। अब सूक्ष्म सांप्रदाय 373 पेज पर। सांप्रदाय कषाय को कहते हैं। पहले कषाय मारना के अंतर्गत चर्चा की थी, सांप्रदाय को कषाय क्यों कहते हैं, याद है? कसाई में पूजा का और ये होता है, मुक्त से खेत का होता है। मेरा प्रश्न दूसरा है, सांप्रदाय को कषाय सांप को जो लाए शब्द से जाके बता, उस समय शब्द से अर्थ बता, सम उपसर्ग, परा उपसर्ग और इणगतौ धातु का आय शब्द, सम पर और आय। सम भली भांति, परा उत्कृष्ट, आय लाभ, यानी जिससे 4 गति 84 लाख की योनियों रूप संसार का भली ही भांति बहुत बहुत लाभ होता, उसका नाम है संपरा। और संपराय संबंधी इस अर्थ में सांपराय अथवा सांपराइक। तो चूंकि कषाय से ये लाभ हो, इसलिए कषाय अर्थ हो गया सांप्रदाय। तो सांपराय कषाय को कहते हैं। जिनकी कषाय सूक्ष्म हो गई है उन्हें सूक्ष्म सांप्रदाय कहते हैं। मात्र सूक्ष्म लोभ रह गया जिनके, बाकी सारी कषाय समाप्त में दबी हो चाहे छह। जो संयत विशुद्धि को प्राप्त हो गए हैं उन्हें शुद्धि संयत कहते हैं।
जो मुनिरा विशिष्ट शुद्धि संपन्न और कषाय जिनकी अति सूक्ष्म रह गई, जो सूक्ष्म कषाय वाले होते हुए शुद्धि प्राप्त संयत है, उन्हें सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संयत कहते। सूक्ष्म लोभ विद्यमान, बाकी शुद्धता बहुत प्रकट हो गई। इन्हें 11वें 12वें गुणस्थान से बस थोड़े से कम, ये सूक्ष्म सांपराय शुद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि सामायिक या छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले साधु जब अत्यंत सूक्ष्म कषाय वाले हो जाते हैं, तब वे सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संयत कहे जाते हैं। 9वें तक सामायिक छेदोपस्थापना संयम, पर 9वें तक सभी कषाय थी, क्रोध मान माया लोभ। अब इसके बाद क्रोध मान माया का तो अभाव और लोभ भी, स्थूल लोभ का अभाव, अति सूक्ष्म लोभ जहां रह गया तो वे 10वें में आ गए और सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संयत नाम पाया। अब 5वां अंतिम संयम यथाख्यात। परमागम्य विहार अर्थात कषायों के अभाव रूप अनुष्ठान। क्या चर्चा? ये मूल जो था ना, यथाख्यात के सार में विहार शब्द का प्रयोग 370 पेज, जहां खाहे विहार, तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं। विहार किसे कहना? परमागम्य जिनागम्य विहार अर्थात कषायों के अभाव रूप अनुष्ठान का जैसा प्रतिपादन किया गया है, तदनुकूल विहार जिनके पाया जाता है, उन्हें यथाख्यात विहार कहते हैं। यथा आख्यात विहार, यथा जैसा, आख्यात कहा गया है, विहार प्रवर्तन अनुष्ठान, तो वैसा जिनके जीवन में हो गया वे यथाख्यात विहार। जो यथाख्यात विहार वाले होते हुए शुद्धि प्राप्त संयत है, वे यथाख्यात विहार शुद्धि संयत कहलाते हैं। जिनेंद्र भगवान के परमागम में स्वरूप स्थिरता वालों का जैसा अनुष्ठान बताया गया, जैसा प्रवर्तन बताया गया, वैसा जिनका हो गया वे यथाख्यात विहार शुद्धि संयत। शेष कथन सुगम। शंका। संयम मारिना के अनुवाद से संयतों में संयता संयत और असंयतों का ग्रहण नहीं हो सकता। ये नास्ति वाला प्रश्न हर मारिना में उठाते हैं, उनको गति से लेके अभी तक हर एक। तो यहाँ नाम तो संयम मारना, तो ये असंयम वालों की चर्चा यहाँ क्यों? समाधान नहीं। नहीं, क्योंकि जिस वन में आम्र वृक्षों की प्रधानता है, उसमें रहने वाले नीम के वृक्षों की भी आम्र वन ऐसी ही संज्ञा देखने में आती है। अतएव अनेकांत का आश्रय करने से संयता संयत और असंयतों का भी संयम मारिना में ग्रहण किया है। ये मारिना स्थान की विशेषता कि जिस बिंदु से जीव खोजे जाएंगे उसका सद्भाव और अभाव,
यहाँ संयम की ओर से देख रहे हैं तो संयम का सद्भाव और संयम का अभाव। सद्भाव में 5 है और अभाव में एक देश संयम और असंयम। अब गाथाओं द्वारा संयम असंयम का भी हर वर्ण से कषाय में अकषाय का, योग में अयोग का, ज्ञान में अज्ञान का, यानी मारना की विशेषता इस सद्भाव और अभाव की कहा भी है। अब गाथाओं द्वारा इन्हीं संयमों की स्पष्ट 374 पेज पर, जो कि एक एक गाथा एक एक संयम की है, इसलिए एक एक गाथा पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखते चलेंगे। 187 गाथा। संगहि सयल संजम में जम मनुत्तरम दुरो जीवो समो वहंतो सामान्य संजतो होई। जिसमें समस्त संयमों का संग्रह कर लिया है, ऐसे लोकोत्तर और दुरधिगम अभेद रूप एक यम को धारण करने वाला जीव सामायिक संयत होता है। लोकोत्तर दुरधिगम यानी पूर्णतया परोन्मुखी वृत्ति का त्याग। गृहस्थ तो सोच ही नहीं सकता। सिद्धि उपाय में भी मुनि नाम मलौकी वृत्ति, यहाँ लोकोत्तर कहा वहां अलौकिक, यानी गृहस्थ तो सोच ही ना सके कि ऐसा भी हो सकता। अरे अंतरंग परिणति का तो छोड़ो, बाहर का भी कुछ 24 घंटे में एक बार आँख पानी लेके रह सकता। भूख लग रही हो, अंतराय आ गए, छोड़ के आ सकता। कदाचित भोजन ले लिया हो और पानी नहीं ले पाए और अंतराय आ गया तो बिना पानी पिए आ सकता। गृहस्थ तो सोच ही ना सके कि ऐसा भी हो सकता। भयंकर ठंड पड़ रही है और बिल्कुल खुले में बैठे अकेले, हो सकता है। भयंकर गर्मी हो और पर्वत की चोटी पे जाके बैठे, यानी अंतरंग की तो बात ही अलग है। बहिरंग भी इतना अद्भुत अद्भुत कि गृहस्थ की कल्पना से बाहर, इसलिए उनकी वृत्ति को कहा अलौकिक। यहाँ उसको ही नाम दे रहे लोकोत्तर। और दुरधिगम्य भी आसानी से कर लेगा ऐसा नहीं। अनादि का संस्कार तो पंचेंद्रिय विषय वो तो पड़ा हुआ, उसमें प्रवृत्ति तो आसानी से हो जाती, इनमें प्रवृत्ति नहीं हो पाती, इसलिए दुरधिगम्य। पर इनने उसे धारित किया, इन्हें एक झटके में ही संपूर्ण सावध्यों का अभेद रूप से। ये है सामर्थ्य। अगली गाथा से छेदोपस्थापना 188 गाथा। छेतो नय पर्यायम पुराणम जोटवेया पान पंचजमे धम्मेशो छेदो वट्ठावो जीवो। जो पुरानी सावध्य व्यापार रूप पर्याय को छेद कर 5 यम रूप धर्म में अपने को स्थापित करता है, वह जीव छेदोपस्थापक संयमी कहलाता है। अलग अलग रूप, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, इस तरह अलग अलग त्याग छेदोपस्थापक।
क्यों आवश्यक पहले चर्चा कर चुके कि जब अखंड कथन में नहीं समझ पाता व्यक्ति तो अलग अलग चर्चा करनी होती। कल रात को भी अपनी चर्चा आई थी कि मूल में अपने यहाँ का जो निरूपण कि सभी प्रकार के अवक्षकार, पांचों प्रकार के अवक्षकार, त्रसघात, बहुघात, अनिष्टकारक, अनुक्षेप, नशाकारक, सब कुछ आ गया इसमें। पर अब किसी को नहीं समझ में आए तो फिर गिराना पड़ता। ये त्रसघात का त्याग किया ना, ये त्रस है। एक बिना मर्यादित भोजन त्रस वो नहीं चलेगा। बहुघात का त्याग किया, ये वनस्पति बहुघात वाली है, ये नहीं चलेगी। नशाकारक का त्याग किया, तो चाय कॉफी नशाकारक है, वो नहीं चलेगी। यानी जब अभेद में व्यक्ति नहीं समझ पाता तो फिर भेद कर करके समझाना पड़ता। यहाँ भी यही, अभेद में तो संपूर्ण पापों का त्याग सामायिक। जब नहीं समझ पाए तो फिर अलग अलग गिनाते हैं, इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग, ये छेद उपस्थापन। मतलब छेद हो, इतने स्थापना हो, तब वो छेद नहीं, सामायिक में जो अभेद बात कही थी उसमें छेद मतलब उसमें खंड खंड करके उसमें स्थापित कर, यानी संपूर्ण सावध योग आपने छोड़े ना। संपूर्ण सावध योग मतलब ये हिंसा भी, ये छोड़नी है, ये झूठ भी ये छोड़नी, ये चोरी भी ये छोड़नी। इस तरह संपूर्ण सावध को पहले बताएंगे विस्तार से। संपूर्ण सावध मतलब ये इनका क्या, ये छेद उपस्थापन। अभेद में भेद करके उसमें उपस्थापन कर। अपने 16वीं गाथा की टीका में भी पहले स्वयं निर्णय किया कि एक स्वरूप स्थिरता मोक्ष में, स्वरूप स्थिर हुए, पर बाद में शिष्यों को समझाने के लिए स्वरूप स्थिरता मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जागृति, एकता, इसका नाम मोक्ष। क्योंकि ये स्वरूप से भिन्न नहीं है, स्वरूप में समाहित, इसलिए अभेद से कहेंगे स्वरूप स्थिरता और भेद से कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जागृति। वहां उदाहरण लिया कि जैसे देवदत्त के ज्ञान दर्शन आदि देवदत्त से अलग अलग नहीं। चाहिए कहो कि देवदत्त की सेवा करो, चाहिए कहो कि देवदत्त को भोजन कराओ, पानी पिलाओ, उनकी रहने करने की व्यवस्था करो, ये तो ये थी कि सेवा करो मतलब उनकी सुविधाओं का ध्यान रखो, और सुविधाओं का ध्यान रखो मतलब उनके भोजन पानी की व्यवस्था, ठहरने आदि की व्यवस्था। जो बुद्धिमान उसे तो इतना कहने से कि इनकी सेवा करनी सब समझ में आ जाए, और जिससे समझ में नहीं आए सब सेवा करनी मतलब क्या करना है तो बताना पड़ेगा। उनको समय पे भोजन दे देना, समय पे पानी दे देना, नींद आने लगे तो बिस्तर आदि लगा देना, यानी ये सब जो जो सेवा के नाम पे किया जाता है तो सबको अलग अलग बताएंगे। ये भेद और अभेद का सामायिक छेद या भेद करके उसमें स्थापित करना, छेदों का स्थापना। और इसीलिए दोनों एक साथ 9 तक चलते रहे, भेद भेद। अब परिहार 189।
पंच समिदोतिघुत्तो परिहरै सदा विजोषा पंच जमेय जमो परिहारो संगदोषो। जो 5 समिति और 3 गुप्तियों से युक्त होता हुआ सदा ही सावधि योग का परिहार करता है। सावधि योग हिंसादि पापों का पाप, हिंसादि पाप और उसका निमित्त पाकर होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन, इसका परिहार करता, त्याग करता है। तथा 5 यमरूप, 5 पाप का त्याग, पूर्णतया त्याग, जीवन भर के लिए त्याग, यानी अहिंसा महामृत, सत्य महामृत, अचौर्य महामृत, ब्रह्मचर्य महामृत, अपरिग्रह महामृत, इनका पालन। तो 5 यमरूप छेदोपस्थापना संयम को, और 1 यमरूप सामायिक संयम, 5 का अभेद वो सामायिक संयम है, और 5 अलग अलग भेद छेदोपस्थापना संयम। तो यम नियम समय सापेक्ष, नियम समय सापेक्ष, तो यम आजीवन, हाँ आजीवन के लिए, यानी मुनि दीक्षा आदि तो ये समय सापेक्ष नहीं। कोई ब्रह्म गुलाल ने यही तो कहा था, ये वह नाटक है, वह भेष के जो बदला नहीं जाता, समय सापेक्ष नहीं, तो जीवन भर के। वो एक अलग बात कि कदाचित खंड हो जाए तो फिर प्रायश्चित लेकर के पुनः दीक्षित हो जाएंगे, पर दीक्षा लेने के समय तो पूरा संकल्प यावत जीवन मरण पर्यंत इनका। तो छेदोपस्थापना और सामायिक में अंतर है कि अलग अलग भेद करेंगे तो छेदोपस्थापना, और अभेद रखेंगे तो सामायिक संयम। तो 5 यमरूप छेदोपस्थापना संयम को और 1 यमरूप सामायिक संयम को धारण करता है, वह है परिहार शुद्धि संयम। ये कितने विहार करें ये भी दिया, 12, 18, कितने कोष भी, 4, 6, 8, 10, 12, 18 कोष, कितना विहार करें, क्योंकि सामर्थ्य की कमी नहीं और हिंसा आदि होना नहीं, तो इतना भी विहार करे कहीं कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद में सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयम 375 पेज पर 190 में अनुलोभम वेदन्तो जीवो उपस्थाम गोवखो गोवा शोषो में सांप्राय जहादे ये अन्य अन्य ग्रंथों के माध्यम से इनके ही स्वरूप को स्पष्ट किया। अन्य अन्य ग्रंथों में जैसे प्राकृत पंच संग्रह, गोमटसार की जीव तत्व प्रबोधनी टीका, अपना अभिधान राजेंद्र कोश, ये शब्दकोश, उसके आधार पर श्वेतांबर का तो नहीं कहेंगे, श्वेतांबर यति ने संग्रहित किया।
कोई एक में नहीं, 7 भाग, और बात थी इसमें। हाँ, शायद 7 भाग। तो संकलन श्वेतांबर मुनि यति ने किया, पर संपूर्ण जिनागम यानी दिगंबरों में भी उस शब्द का कहाँ क्या, श्वेतांबरों में भी उस शब्द का कहाँ क्या, सबका शब्द, इसलिए अकेला श्वेतांबर का नहीं कह सकते। जैसे ये जैन सिद्धांत कोश में अकेले दिगंबरों का शब्द, कोई भी शब्द दिगंबर साहित्य में वही शब्द कहाँ कहाँ वो किस किस अर्थ में, जैन सिद्धांत कोश में मात्र उतना मिलेगा, और अभिधान राजेंद्र कोश में वह शब्द दिगंबर श्वेतांबर दोनों में कहाँ कहाँ किस किस अर्थ में, ये पूरा मिलेगा। यानी एक प्रकार से जैन सिद्धांत कोश भी उसमें पूरा समा गया है, इसमें दिगंबरों का है। वही देखो, ये पत्ता साथ में। अच्छा संकेत। हाँ, अच्छा है, लेकिन वो अंदर से रुचि भी हुई बहुत। चाहे ये वो तो पक्ष समझ लीजिए, चाहे ज्योति समझ लीजिए, मानने में क्या है? यानी इसकी उपयोगिता तो मूल है, कोई अपन लेखन वगैरह का काम करें, और हम स्वयं कौन कौन से ग्रंथ खोजते रहे, तो ये शब्द कहाँ कहाँ मिलेगा और किस किस अर्थ में मिलेगा, इसके लिए शब्द कोश काम आते हैं। तो उसमें देख लो, जैन सिद्धांत कोश भी इसके लिए तो काम आते हैं, उसमें देख लो, बस वो ग्रंथ निकाल के देख लो, अन्यथा तो पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ते रहो। और छाया में ज्ञान ऐसा कि जब तक एक पढ़ के दूसरे पे जाओ तो पहले का साफ। असल में सबसे पहले तो ये कहना है कि साथ के समय था, जिसने नूहड़ी कोश का वो ज्ञान ही नहीं था, जो उसका पढ़ के ही निकाला। अपने साथ ही समस्या तो ऐसे शब्द कोशिश करो लाभदायक है, वहां सब मिल जाएगा कि ये चीजें इन बस वो प्रकरण अपन देखते हैं। अभिधान राजन कोश में भी बहुत मेहनत है, उसको देखो, अमाप में दिगंबर श्वेतांबर सबका, संस्कृत के हो चाहे प्राकृत के हो चाहे अर्धमागधी के हो, सब भाषा जो हाथ रखती है, सितंबरों की जो ये थे, ठीक है ना, इंसानी की खोज में उनका लड़का थी, वो बहुत सजीव में बहुत से कहा क्या आपके यहाँ पे आप रखेंगे, उसकी लाइब्रेरी में 1 सितंबर मैंने अलमारी बनाई, इसको बिल्कुल चाहिए तो ले सकता है। उन्होंने मुझे 2 बंडल दिए, कहाँ गए, कहाँ मंदिर चले गए मेरे पास तो ऐसा ना हो, क्योंकि लाइब्रेरी में है अपने में, मंदिर में हम देख सकते हैं कि अभी पहले ही जब अमित गतीश प्राप्ताचार का काम कर रहे थे, जब यहाँ लेखन 12-13 साल पहले एक प्रकरण देखना, उस समय है खुलवाया था, नहीं मिला, उसमें मेरे पास पीडीएफ भी नहीं था, तो पीडीएफ नहीं मिला, 12-13 साल के आगे की पुरानी हाथ रखता हूँ आपकी शक्ति नमता नहीं ना इस तरह के जो शब्द कोश है ये लाइब्रेरी में मेरे पास एक और है, आपको चाहिए बैठ कर चाहिए को तो वैसे तो मेरे पास वहां तो सब कुछ है,
ये तो जब कभी बाहर का जो मेरे पास है ये नहीं होगा शायद मेरे पास विदेश से आता मेरे पास उसको मैंने प्लानिंग कर दी दिया नहीं, यहाँ लाइब्रेरी में ही व्यवस्थित सुरक्षित होना चाहिए, मैं जहाँ हूँ मेरे पास ये है क्योंकि ये अनमोल चीजें हैं। एक तो कठिन इतनी रहती है कि द्वारा छापना मुश्किल है। आजकल तो वेबसाइट पर भी सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं। अब ये बात अलग है कि अपन को वेबसाइट पर्टिकुलर नहीं पता है, बाकी अब तो बहुत चीजें हम 90% अब छप नहीं रहा मैटर कहीं पर ये सब सॉफ्ट कॉपी सब तो भी यदि हो तो अलग से सुरक्षित रख लेनी चाहिए। आप हमसे ये भी ले जाना कि हम तो पढ़ नहीं सकते ये अपनी इतने चेन मोटे मोटे वो ग्रंथ को नहीं करना और मेरे ख्याल से माया आनी आईडी किसी ने ज्यादा उसको पलटाया होगा मोटे मोटे के साथ एक और बात ध्यान में रखें, सॉफ्टवेयर का काल कब जीरो पे आ जाएगा कुछ नहीं हो सकता। क्या आ जाएगा? शून्य, खत्म। अगले साल की भविष्यवाणी कर यानी जिस तरह से इनमें वायरस आते हैं कभी कुछ भी गायब हो सकता है। एक बार अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ दिन मतलब 3 महीने तो यही हो गए, उसके पहले संजीव गोधा भाई साहब ने बताया था अपना, बोले वेबसाइट पर वो वाला मैटर पड़ा था, रोज देखता था मैं, और कब हो गया पता ही नहीं लगा। तो उसका मैंने भी अपने पास संग्रह नहीं किया था, पूरा का पूरा साफ। कब क्या साफ हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो मूल छपे हुए इनकी उपयोगिता तो कभी खत्म नहीं होगी। वो अलग बार उतार चढ़ाव चलता रहता, अभी सब उपलब्ध है और उपलब्ध रहते रहते ही गायब हो जाते। कभी जो आपके मोबाइल पर सुनते हैं तो एक दिन ऐसे ही उसमें एक अपने युगल जी साहब की स्मृति में कोई चिरंतन शिविर इस नाम से शिविर हुआ गोष्ठी, तो वो देखी तो लगा कि सुने, तो उस समय तो लगा ली, एक दिन की सुन ली, करीब करीब 6 दिन हो गए, तो तब से रोज देखती हूँ, मिले नहीं रे कहानी। उस दिन मिली पूरी शिविर, पूरा शिविर वो 3 दिन का, पूरे तीनों समय के कार्यक्रम, तो मात्र एक समय का उस दिन सुना, और रोज उसको देखती कि कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा कहाँ गया। मैं बहुत खुश थी, जेनेक्ट पे था, बहुत खुश थी उसको, कहीं नहीं दिख रहा, उस दिन पूरा दिख गया था, तीनों दिन के 9 अलग अलग। कब इन सबसे उड़ जाएगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अपने पास जो है उनके संरक्षण की सुंदर व्यवस्था को होनी चाहिए। बाकी जो उस पर उपलब्ध है वो अलग, उनकी उपयोगिता अलग है, इनकी उपयोगिता अलग। चलिए, इस सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का इन्हें 10वें गुणस्थान में जो संयम होता उसकी चर्चा। चाहे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो अथवा छपक श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, परंतु जो जीव सूक्ष्म लोभ का अनुभव करता है उसे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत कहते हैं। यह संयत
यथाख्यात संयम से कुछ कम संयम को धारण करने वाला होता है। मैंने मात्र बस वह सूक्ष्म रूप कषाय रह गई और वो मिटी और यथाख्यात संयम अकेला इसका एक ही गुण स्थान 10वां गुण स्थान और मात्र सूक्ष्म रूप यहाँ विद्यमान, बाकी सब कषाय समाप्त। अब यथाख्यात 191 गाथा। विसन्ते क्षीणे वा असुहे कम्मं विमोहिनी यं छदुमत्तो जिनो वा जरेखादो संजतो सोहु। अशुभ मोहिनी है कर्म के, घाती कर्म है, घाती कर्म सभी अशुभ होते, पाप प्रकृतियां ही होती। अशुभ मोहिनी कर्मित उपशांत अथवा क्षय हो जाने पर, 11वें में उपशांत, 12वें से क्षय। उपशांत अथवा क्षय हो जाने पर 11 में 12 में गुणस्थान वर्ती छदमस्त और 13 में 14 में गुणस्थान वर्ती जिन यथाख्यात शुद्धि संयत होते हैं। 11वें 12वें में अभी केवल ज्ञान नहीं है, छदमस्त, 13वें 14वें में केवल ज्ञान हो गया जिन। जहां तक सिद्ध भगवान के भी इसकी ही विद्यमानता, यानी 11वें से लेकर के 14वें गुणस्थान तक है और सिद्ध भगवान के यथाख्यात शुद्धि संयम। अब संयमा संयम देश विरत। देश विरत का यहाँ गद्य में अलग से इन्होंने नहीं दिया। संयमा संयम का और संयम का मात्र गाथाओं द्वारा ही स्पष्ट करते हैं। 192 गाथा। चतिचौ विहेहि अनुगुण सिखावये संयुक्ता उच्यन्ति देश वीर्या सम्मा इत्युच्चार्य कम्मा। जो 5 अनुवृत मूल गाथा थी, अब हिंदी पढ़ते हैं। अभी पहले मूल गाथा पढ़ी थी। गद्य यानी पहले गद्य में जैसे 5 संयम की चर्चा, हाँ, संहिता संयत और असंयम की नहीं थी। जो 5 अनुवृत, 3 गुणवृत और 4 शिक्षा वृत्तों से संयुक्त होते हुए असंख्यात गुण कर्म निर्जरा करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव देश विरत कहे जाते। इनको बिना विरत, बिना 5 अंग परिमाण परिग्रह परिमाण वृत्त अणु शब्द मिल जुड़े। हाँ, गुणवृत्त, शिक्षा, गुणवृत्त और शिक्षावृत्त के नामों में 3 तरह की धाराएं पाई जाती है। तत्वासुद की धारा अलग है, जो चारित्र पावर में गिनाए उनकी धारा अलग है, और रत्नगर्भ शास्त्र की धारा अलग है, और 5 अंग सब एक से। ये
असंख्यात गुणी कर्म निर्विरा। ये प्रायोपलब्धि की तुलना में असंख्यात गुणी हो रही थी चौथे गुणस्थान में, और चौथे गुणस्थान की तुलना में असंख्यात गुणी इस पंचम गुणस्थान वाले के असंख्यात गुणी कर्म निर्विरा करते। इन्हें ये अलग से कहना ही चाह रहे, कहने को तो गिरस्थ है, और गिरस्थ तो गिरस्ती का सब कुछ कर रहे हैं। इन्हें सातवीं प्रतिमा तक व्यापार धंधा भी, खेती किसानी वाला भी करना चाहिए, खेती ये नहीं, पर कदाचित पुश्तैनी चला रहा हो तो बाधा नहीं है, कुछ चल सकता वो भी। फिर भी स्वरूप स्थिरता इतनी कि असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर चल। अब इनमें ही फिर 11 प्रतिमाओं के भेद बनते हैं, उन्हें बता रहे हैं। गिरस्थों की ही 11 प्रतिमा, मुनिराजों की उनकी होती है 12 प्रतिमा। वो संलेखना आदि के रूप में है, पर उनको भी प्रतिमा नाम। ये यहाँ में जो प्रतिमा नाम दिया उसका एक विशेष कारण, 3-4 तरह से अर्थ निकलता। पहला तो प्रतिमा मतलब किसी का आकार, इसलिए लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल क्षमा की प्रतिमा, यानी क्षमा की मूर्ति, यानी क्षमा देखना हो तो इनके लिए। ये तो दान की बिल्कुल प्रतिमा है, दान देना सीखना हो तो इनसे सीखना। प्रतिमा मतलब आकार, स्टेचू। ये धर्म की एक आकार होगा, तो गृहस्थ दशा है पर बिल्कुल खुला धर्म दिख रहा है इनका, इसलिए प्रतिमा। बुद्ध पहाड़ में प्रतिमा निराजन। तो ये पहला। दूसरा, माँ यानी होता है ज्ञान, प्रमाण बोलते हैं ना, प्रमाण। माँ यानी ज्ञान, प्रति उसकी सम्मुखता ने, ज्ञान की सम्मुखता लेकर के प्रवर्तन, वह प्रतिमा। इन साधकों का जीवन पूर्णतया विवेक संपन्न, अंधानुकरण के लिए कहीं कोई अवसर, अंधविश्वास के लिए कोई अवसर नहीं, ज्ञान पूर्वक ही साधक प्रवर्तन, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रतिमा। तीसरा, प्रतिमा एक आदर्श होती है, इनका जीवन भी उस भूमिका वालों के लिए, यानी गृहस्थों के लिए, मुनि अन्य मुनियों के लिए एक आदर्श हो जाता, इसलिए भी उन्हें प्रतिमा। तो ये गृहस्थों की 11 है और मुनि राजों की होती है 12, संलेखना आदि के समय। यहाँ गृहस्थों की 11 प्रतिमाएं गाथा द्वारा बता रहे थे। 193 वै सामाय पोषय सचित्तरायि भक्ति रम्य परिकर हनुमन देश दर्शनिक वृत्तिक सामायिक ध्रुस्थोपासना सचित विरत रात्रि भुक्त विरत ब्रह्मचारी आरंभ विरत परिग्रह विरत अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत, ये देश विरत 11 भेद, यानी 11 प्रतिमा गृहस्थों।
मूल में तो वृत्त प्रतिमा, जो ऊपर 12 वृत्त गिनाए थे उन संबंधी दूसरी प्रतिमा वृत्त प्रतिमा। इसके बाद के जो वृत्त प्रतिमा में 4 शिक्षा वृत्त, उनका विस्तार शेष प्रतिमाओं में सामायिक शिक्षा वृत्त की पूर्ण निर्दोषता सामायिक प्रतिमा, प्रोस्थोपवास शिक्षा वृत्त की पूर्ण निर्दोषता प्रोस्थोपवास प्रतिमा, और भोग परिमाण वृत्त में उत्तरोत्तर विशेष विशेष सूक्ष्मता, इसे को लेकर के शेष प्रतिमा, भोग परिमाण वृत्त की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता, ये पूर्णतया निर्दोष, और सूक्ष्म वहां सामान्य सत्याग, इनमें और विशेष विशेष त्याग, यानी एक बार जो सीमा बना ली थी जड़ चेतन पदार्थों की, अब उत्तरोत्तर और अधिक अधिक उनका त्याग, तो उसको लेकर के शेष प्रतिमा। यहाँ एक प्रश्न है, वायरस कंप्यूटर में आता है, सब तो सेफ हो जाता है, एंटी वायरस लगवाते हैं तो क्या उसमें दोष आता है? जो भी कंप्यूटर का अपनी इच्छा से नहीं, अपना उस पर कोई वश नहीं, इसलिए उस संबंधी हिंसा अहिंसा का अपने साथ कोई, पर जो एंटीवायरस लगवाएंगे हम टीका, तो बराबर हम ये लगा दें, उनसे हम जाएंगे लगवाएंगे, ये हमारा ऐच्छिक, पता है कि हिंसक है, एलोपैथिक है, अल्कोहल नियम से डला है, वायरस को कंप्यूटर में जो एंटीवायरस डलता है वो लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए। फाइल नहीं बड़े मुश्किल है, आपने कहा ना कि हमारी फाइल उड़ जाती है, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा एंटीवायरस का, उसके लिए वो सब सेफ हो जाता है, आप एंटीवायरस डलवा लो तो वो सब सेफ हो गया, तो डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए? ये तो एंटीवायरस होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, जैसे ये कंप्यूटर एक पूरा सॉफ्टवेयर के तहत है, ऐसे भी सॉफ्टवेयर है, तो उससे आपकी फाइलें सेफ है। ये तो फाइलें सेफ रहती तो नहीं है, तो आपने एंटीवायरस डलवाया, नहीं, मैं अपना नहीं कह रही हूँ, मैं तो जो अभी संजीव बोधा जी का उदाहरण दिया, अगर आप इसके पे फ्री वाला डलता और पैसे वाला कौन डलते हैं? जैसे हम लोग फ्री वाला डलवा रहे थे तो जैसे हम अपने यहाँ कंप्यूटर में चार्ज डालते हैं ना, होता है ना, तो वो बहुत फायदे हैं, नहीं तो हम तो पूरा काम हमारा नहीं। अब वो मैं इसमें लिखने वाला था ताकि दीदी को ऐसा, लेकिन फिर उसमें ऐसा लगता कि यार इन्हें अपने जवाब दे, मैं तो यही समझी कि अपने शरीर में जो एंटीवायरस वो लगवाते हैं ना, मैं यही समझी, तो उसमें भी जैसे अन्य वो है, देखो ये तो पक्का मान के चल रहा, भले ही इसका उपयोग अपन करते हैं, परंतु अहिंसक नहीं है। दोस्त तो हर चीज में है, बस आप ये भी यूज कर रहे हैं, हाँ, तो दोस्त है, तो वो तो अब उसके हिसाब से वो उसकी व्यवस्था, बस ये मान के चलना। तो खुले ही ना, ये हो जाता उनका खुले ही नहीं रहे, नहीं तो उसमें कितनी बार ऐसा हो जाता है कि खुलती ही नहीं है, फिर क्या कर लोगे? यह बात अकेली मेरी नहीं चल रही, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अगर उसको जैसे हार्ड डिस्क में हम रख लेते हैं ना, और उसका आप प्रयोग नहीं करो, रखे रहो उसको, तो भी जो वो खराब हो जाएगा। आप ना हर चीज का जैसे होता है ना प्रयोग, उसका भी वो मूवमेंट होना चाहिए, वो चलना चाहिए, उसमें भी सब चीजें रहती है, जैसे ये है वो है, बस ये है वो अलग सेफ हो गया, और उसके बाद में भी अगर मान लो उसकी कोई खराब हो तो उसका भी वो है शाश्वत धाम खुलेगा नहीं, कितने बार सुना, और हमेशा उसका उपयोग चला,
वहां के हार्ड डिस्क के पहले वाला सारा मैटर साफ। बैकअप भी आ जाता ना, मिल जाता, निकल भी जाता। यही कह रहे ना कि है ना, आप गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ इसलिए, है ना, कभी कुछ भी हो सकता है। बस ये हालत है, मैंने सब क्षणिक है, ये स्वीकार हो। शाश्वत धाम का पहले कहा साफ साफ, सारा वहां का हिसाब किताब भी था उसमें, प्रवचन आदि थे उसमें, मेरे भी थे, साफ साफ। अभी हुए कितने दिन हुए, पिछले साल पहला बैच निकला। इन चीजों की कोई गारंटी नहीं, ठीक है, अपनी एक सापेक्ष सुरक्षा अलग बात है, पर वो कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है, ये सोच के हमेशा। चलिए समय हो गया है, इस पर आगे पंच परमेष्ठी भगवान सदा सुखदास जी का मिला नहीं किसी को।